So alcohols में OH group is bonded to the carbon, means these are the organic compounds containing hydroxy group. One or more hydroxy group are there. In that case, that will be called as alcohol. Organic compounds सो अल्कोहल आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखिए OH तो इसमें भी है, OH तो इसमें भी है ना. दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल नहीं हो सकता. यू नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए. चलो ठीक है, ये अल्कोहल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें कैल्शियम है, इनऑर्गेनिक पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा. तो फिर ऑर्गेनिक पार्ट में ही चाहिए आपको. So one or more hydroxy groups are there. In that case, that will be called as an alcohol. In which single hydroxy group is there. They are called as monohydric alcohol. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होगा. और हम यही कैटेगरी का सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का. डायहाइड्रिक नाम के लिए, ट्राइहाइड्रिक नाम के लिए हमारे पास में. सो दीज आर दी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. They are obtained by replacing hydrogen from alkane अल्केन का हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस करना है आपको. obtained by replacing one hydrogen from alkane by OH group. So दूसरी भाषा में बात करते हैं तो मोनोहाइड्रिक डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. They are obtained by replacing one of the hydrogen from alkane by hydroxy group. जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता था मैं, पहले ऐसे कर देते हैं. ROH. अब जनरल फॉर्मूला लिखने की जहां तक बात है, तो पहले हमको अल्केन का फॉर्मूला मालूम है, CnH2n+2. ये अल्केन हो गया आपका. इसमें से एक हाइड्रोजन कम करना है, मतलब ये हो जाएगा +1. ये आपका अल्किल ग्रुप हो गया, और इसके आगे आपको OH लिखना चाहिए, तो ये अल्कोहल होगा. मतलब ये अल्केन था पहले, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू आर राइटिंग +1-OH. जितने कार्बन उसका डबल +1 हाइड्रोजन, दिस इज अल्किल ग्रुप एंड OH. और यू कैन से दैट, ऐसे भी लिखते कुछ लोग, SN+2O,
एक्चुअली ऐसा लिखने से इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लियर कट नहीं दिख रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लियर कट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है, एंड इन दैट केस दैट मे बी ईथर, दैट मे बी ईथर। तो अभी हमको ईथर तक तो पहुंचना नहीं है। अब यहां पे आपका जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके तीन टाइप हम बताएंगे कि प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्शरी होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज बॉन्डेड। जिस कार्बन में OH ग्रुप लगा है उसके हिसाब से हम इसको प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते, सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते, या फिर टर्शरी अल्कोहल बोल सकते। तो मोनोहाइड्रिक को हमने फिर से क्लासिफाई किया है एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी जब बोलते हैं तो अब वो मेरे को वर्ड्स में लिखना ठीक नहीं लग रहा है कि व्हेन OH ग्रुप इज बॉन्डेड विद द प्राइमरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज, तो उससे अच्छा हम लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, तो इसमें CH2OH ये ग्रुप होगा। अब R की जगह आप हाइड्रोजन रख सकते हैं, अल्किल ग्रुप भी रख सकते हैं, लेकिन CH2 में जब OH लग जाता है तो दैट इज योर प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं आप तो RCHOH, इधर आपका कुछ भी हो सकता, CH3 भी हो सकता या फिर R हो सकता, यू कैन। सो रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा दी monohydric alcohol in which hydroxy group is bonded with secondary carbon are called as secondary alcohol. OH group is bonded with this carbon, ये कौन से टाइप का होगा, ये दो अल्किल ग्रुप के बीच में एक कार्बन है तो वो सेकेंडरी कार्बन हो गया है ना। तो सेकेंडरी कार्बन में जो OH ग्रुप लग जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये जो कार्बन है सेंट्रल वाला, दिस इज योर टर्शरी कार्बन, एंड इफ द टर्शरी कार्बन कैरीज OH ग्रुप देन दैट विल बी योर टर्शरी अल्कोहल। तो इन दिस वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में डिपेंडिंग ऑन द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच, कौन से कार्बन में OH ग्रुप लगा है उसके हिसाब से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं दैट कंटेन्स CH2OH। दिस इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। जहां CHOH होता है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और जहां C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो यू कैन से दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो इस टाइप में होता है CHOH, और इसमें जो ग्रुप होता है वो इस प्रकार से होता है। मतलब तीन वैलेंसीज पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे तीनों अल्किल ग्रुप रहेंगे या फिर तीन कार्बन रहेंगे, तो इन दैट केस दैट विल बी अ टर्शरी वन। सानिका बूमर इज कमिंग ऑन संडे, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। साथ में मोनिका भी होगा ना, ठीक। So this is your primary, secondary, and this is the classification for monohydric alcohol। अभी भी पूरा नहीं हुआ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कौन से कार्बन में OH ग्रुप लगा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहां तक ठीक है, लेकिन इसके भी आगे है। एक होता है विनिलिक अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में sp2 कार्बन में, यहाँ पे सारा जो कार्बन में है OH ग्रुप कौन से कार्बन में लगा हुआ है, ये sp3 है और इसमें OH ग्रुप है। ये सबके लिए कॉमन है कि इसके अंदर जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन को हम sp3 कार्बन बोलते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन को ही हम sp3 कार्बन बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा ये तो एक टाइप हो गया आपका। नेक्स्ट इज योर
विनिलिक अल्कोहल। अब देखिए विनिलिक हैलाइड पढ़ा होगा आपने इसके पहले। देखिए भैया इसके पहले जितना हो गया उतना पढ़ते रहिए, उसको खत्म कर देना। जमा करने की मत सोचना, जमा करने के बाद एंड में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या बाकी है। समझे कि नहीं? तो जितना अब तक हुआ है वो सारा क्लियर करते रहिए। एग्जाम जब आएगी तो सिर पे नाचते हुए आएंगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए जितने जल्दी हो सकता, जितना पार्ट पिछले टाइम से हुआ है ना, वो सब क्लियर करते रहिए। अदरवाइज आप जमा करने के चक्कर में आप 10th वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं यूज कर सकते। 10th में कैसा था कि भैया इतना सा सिलेबस था और वो आपने जमा कर लिया, 2 महीने में आपने उसको पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, 90% मिल गया, ठीक है, इट्स ओके, बहुत मिल गया। 12th में ऐसा नहीं हो सकता। 12th में हर सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि यू कांट मैनेज दिस ऑल थिंग्स इन 1 और 2 मंथ। 1 या 2 महीने में आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपका काम ये बनता है कि अब तक जितना हुआ है वो सारा क्लियर होना चाहिए टाइम टू टाइम। कोई आप अभी छोटा बच्चा नहीं है कि आपको चमचा लेके ऐसा स्पून फीडिंग नहीं कर सकता कोई। और टाइम भी ऐसा नहीं चल रहा है इस वक्त कि आपको कोई स्पून फीडिंग, जैसे कि 10th में भैया टेस्ट सीरीज लगाओ, भैया ऐसा करो, भैया वैसा करो, हम आपके घर में फोन कर देंगे। ये सब नहीं हो सकता भैया, आप बड़े हो गए हैं, आपके पेरेंट्स आपके पीछे नहीं लग सकते। पेरेंट्स के पास और भी दूसरे भी काम है, वो पहले वो करना चाहेंगे आपके लिए, या आपके पीछे लकड़ी लेके बैठेंगे जैसे 10th में बैठते थे। वो नहीं होता। आपको कोई बोलने वाला नहीं है भैया पढ़ो, ऐसा होगा वैसा होगा, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू ऑल दिस वर्क। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया दिस इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, यू हैव टू फिनिश विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जितना हुआ है 4-5 टॉपिक हुआ है ना, तो वो हमारा every time that should be ready for any kind of examination, that preparation level should be high। यदि आप सोच रहे हैं कि भैया कोरोना है फिर ऑफलाइन चालू होगा फिर हम पढ़ेंगे, जिस दिन ऑफलाइन शुरू होगा उस दिन आपको खाने के लिए भी टाइम कम पड़ेगा। बिकॉज कॉलेज कॉलेज के हिसाब से काम करेगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के हिसाब से काम करेगा, ट्यूशन वाला ट्यूशन वाले के हिसाब से काम करेगा। तो आपका सोचने वाला, आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा कि भैया बच्चा क्या कर रहा है। Nobody will have that thinking कि भैया इनका क्या हो रहा है। बस मेरे मन में आया मैंने बैच रख दिया, उसके मन में आ गया उसने बैच रख दिया। 4 घंटे ट्यूशन, 5 घंटे कॉलेज, प्रैक्टिकल्स लिखो, ये करो वो करो, 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा जब भी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, बहुत मुश्किल में आ जाएंगे आप, एंड दैट कॉजेस अ डिप्रेशन। त्याला न समजूनच नाही राहिला आता काय करावं म्हणून। या कोरोनानं लयच नुकसान झालं बापा। या स्टेज पर्यंत नका जाऊ, त्याच्या आधीच अभ्यासाला लागा, आहे की नाही श्रेया? बरोबर आहे ना? ओके। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एखादे दिन ही मूड बनता है मेरा इतना बोलने के लिए, अदरवाइज मैं मतलब बोलना ही नहीं चाहता। एखादे दिन ही मूड बन जाता है तो बोल देता हूँ, समझ लिया करो, रोज रोज आपके पीछे नहीं लगने वाला है कोई। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन विच OH group is bonded with sp2 कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को हम sp2 कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को ही हम sp2 कार्बन बोलते हैं। उसमें यदि लगा है तो दैट इज कॉल्ड एज विनिलिक अल्कोहल। जो करने वाले बच्चे वो कर रहे हैं बड़ा, ऐसे मतलब अंधी में मत रहना, अभी क्या बहुत टाइम है देख लेंगे कर लेंगे, ऐसे नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं और आप कंपैरेटिवली काफी पीछे है उनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्कीन हो गया आपका, राइट। यदि मैं इसमें लगा दूं तो ये विनिलिक अल्कोहल हो गया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। आप यहां लगाना चाहते तो भी होगा। तो दिस इज व्हाट sp2 कार्बन, दिस इज व्हाट sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड है।
दिस इज योर विनिल अल्कोहल. ETHENOL. ETHENOL एक ही वर्ड है, सिर्फ ओएल आप डैश लगा के कर सकते हैं. इथीन था पहले ये वाला, इसमें का एक ये हटा दिया मैंने और वहां पे ओएल लगा दिया. सो दिस इज योर विनिलिक अल्कोहल. दिस इज विनिलिक अल्कोहल. और इसके बाद में एलिलिक भी होगा. एलिलिक में क्या होता है, sp2 कार्बन जो है उसमें लगा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसमें OH होता है, तो दैट इज एलिलिक अल्कोहल. हैलाइड में भी हमने ऐसे ही लिखा था, अल्किल हैलाइड में भी ऐसे ही लिखा था, है ना. सेम चीज यहां पर भी लग रही है. monohydric alcohol in which hydroxy group is sp3 कार्बन में लगा रहेगा. sp3 carbon carrying OH group is bonded with sp2 carbon. In that case, that will be called as allylic. That will be called as allylic alcohol. अब इसके बाद में कौन सा होगा, एलिलिक हो गया तो नेक्स्ट विल बी बेंजिलिक. अभी ये कौन सा है, sp3 और ये sp2. अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, ये commonly it is called as allyl alcohol. या अल्किल हैलाइड में भी हमने ऐसे ही लिखा है, सिर्फ OH ग्रुप की जगह आपने हेलोजन बोला है. वो यदि आपका प्रिपेयर्ड होगा तो ये मतलब ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती. So shall I wipe this one? या निधि, क्या दैनेश, दैनेश मिटाना है. Next is your benzyl alcohol. Yes. Right. Okay. अभी जो कार्बन है sp3 कार्बन में OH होगा, बट दैट sp3 कार्बन कैरिंग OH ग्रुप इज बॉन्डेड विथ एरोमेटिक रिंग. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
sp3 carbon carrying OH group is bonded with benzene ring are called as benzylic देखिए एरोमेटिक रिंग में नहीं लगाना, जिस दिन एरोमेटिक रिंग में लगाएंगे हम OH ग्रुप उस दिन आप फिनॉल में चले गए। अभी हम फिनॉल में नहीं जाने वाले, रिंग के बाहर काम कर रहे हैं आप। दिस वन अभी sp2 रहते हैं बेंजीन रिंग में, जितने भी कार्बन है ऑल दीज आर sp2 कार्बन। इसमें यदि मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया और इसमें OH लगा दिया, नाउ दिस विल बी sp3 carbon carrying OH group is bonded with aromatic ring. In that case this will be called as, common name जो है इसका वो है बेंजील अल्कोहल, और IUPAC में इसको हम फिनिल मिथेनॉल बोलते हैं। IUPAC में इसको फिनिल मिथेनॉल बोलते हैं। अब इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। इसके ऊपर एक CH3 लगा दिया मैंने और ये H कम कर दिया तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। दोनों H निकाल के CH3 लगा दिया, जैसा अल्किल हैलाइड में किया था वैसे टर्शरी भी हो सकता बेंजील में भी। ओके दो टर्म्स और लेंगे हम। हमारा नंबर धीरे धीरे कम क्यों हो रहा भाई? हम 22 से स्टार्ट किए थे, 8:45 भूख लग जाती है लोगों को। 10 बजे रखना है क्या बैच? हमारा नंबर इन द बिगिनिंग दैट वाज 22। देखिए यहाँ पे 55 जो दिख रहा है वो ओवरऑल सभी बैचेस मिला के भी हो सकता, तो जिसमें से मेरा मतलब दो अलग अलग टाइम पे भी शुरू है। अरे 15 हो गया, ओ माय गॉड, भूखे लोग हैं यार, बहुत भूखे हैं यार। कौन कौन भाग गया? इसलिए लोग मेरे को रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलते हैं और आखिरी के 2 4 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का आखिरी का वीडियो देखते शायद। ओके यहां रुकेंगे हम। इतने भूखे लोग हैं यार, सुजल, तेजस, कितने खतरनाक लोग हैं यार। चलो यहां रुकते हैं।